महाकुंभ हादसे पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी दल हादसे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने लोगों के शव लेकर जा रहे थे। जमीन पर लाशें पड़ी थी, आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही थी। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो सुबह 12 बजे सोकर उठते हैं और पार्टी जो प्रेस नोट बनाकर देती है उसे पढ़ देते हैं। सीएम के मुताबिक विपक्ष ने सनातन की सुपारी ले रखी है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या महाकुंभ हादसे के बहाने सनातन पर वार किया जा रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, सुनते हैं बयान। और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, दुनिया को महाकुंभ की व्यवस्था भाई, समाजवादी पार्टी को बदलती छवि रास न आई। हादसे की तह तक जाएगी सरकार, विपक्ष क्यों मचा रहा हाहाकार। हादसे पर सियासत जारी, सनातन के खिलाफ किसने ली सुपारी। हादसे पर विपक्ष की गिद्ध दृष्टि, सियासत की यही है प्रवृत्ति। पहले दिन से हो रहा दुष्प्रचार, सनातन से ये कैसा व्यवहार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कौशलकांत जी, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, सदन में भी सवाल उठे, उससे पहले भी सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे। जब जब कैमरे विपक्षी दल के सामने आए, महाकुंभ को लेकर सवाल उठे। राजपूत जी, आज एक कविता कहने का मन कर रहा है, अगर आप परमिशन दे तो दो चार लाइनें कह लीजिए और हमारे विपक्षी दल के जो प्रवक्ता हैं वो भी सुने। क्यों नहीं हिचकते लोग अपनी रोटियां सेकने से किसी भी जलती चिता पर। आज जाते हैं निकल निकल कर भूखे नंगों की तरह राजनीति खेलने को। सबकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं बेशर्म और बेगैरत बंद, जिन्हें सिर्फ पसंद है दूसरे के आंसू, मौत पर मनाते जश्न। उजाले के चेहरे अलग हैं रात की कालिमा में, जो आ जाते हैं निकल कर बाहर, करते हैं इंतजार कोई बलात्कार होने का, किसी के जलाए जाने का। एक नया वोट बैंक पा सके खोई हुई इज्जत, पा सके कोई कुर्सी, उन्हें भी राजनीति करनी है, लाशों की राजनीति करनी है। तो विपक्ष का हाल वही हुआ है। एक्चुअली जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से सनातन का सूरज क्षितिज पर चमचमा रहा है, उग रहा है, उगता हुआ सूरज है। बड़े बड़े कीर्तिमान बने, गिनीज बुक में दीपोत्सव के नाम आए, और कुछ लोग केवल इस मौके की तलाश में थे कि एक दुर्घटना हो और वो लाशों पर राजनीति करें। और दुर्घटना पर राजनीति करने वालों को जनता पहचान रही है। वो लोग लिस्ट पूछ रहे हैं। राजपूत जी, एक सच्चाई बता दूं, 2013 की लिस्ट आज तक नहीं आई है। सिर्फ यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धर्मेंद्र सिंह जी, इशारा आप लोगों की तरफ है। सुरेन जी,
इतनी बड़ी कविता सुनाने के बजाय अगर वीडियो जारी कर दिए होते, तमाम वीडियो, तमाम रोती बिलखती माओ, रोती बिलखती बहनों, रोते बिलखते भाई, रोते बिलखते बुजुर्ग पिता माता की दर्द भरी आवाज सुन करके उस पर 2 शब्द बोल दिए होते तो शायद हमें भी बोलने का मौका न मिलता। जिस जमाने में महाकुंभ हो रहा था, घूम घूम करके निमंत्रण दे रहे थे, जो सनातन की परंपरा चली आ रही थी, आपके भी चैनल पर हम लोगों ने कहा था ये आज से नहीं, पुराणों की माने तो सतयुग और द्वापर त्रेता के जमाने से जो परंपरा चली आ रही थी उसमें सरकारों को सहभागी होना था और ये कहना था जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा देना हमारा काम है। तब तो ये निमंत्रण दे रहे थे, जैसे लगता था कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी दोनों को इवेंट कर रहे हैं और बुला रहे थे कि 50 करोड़ लोग आएंगे, 100 करोड़ लोग आएंगे और इंतजाम जो है 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ की भीड़ का नहीं कर पाए, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और दुखद तो ये रहा, चलो दुर्घटना हो गई थी, खुल करके आते कि दुर्घटना हो गई है, जो भी हुआ है मैं उनके परिजनों से माफी मांगता हूं, उनसे उनको संवेदनाएं देता हूं, इस कष्ट को सहने की भगवान से प्रार्थना करता हूं और वीडियो जारी करते और खुल करके सच को छुपाने के बजाय उसको उजागर करते। सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी बड़ी घटना को सच नहीं, छुपाना सुरेंद्र राजपूत जी वो कांग्रेस के हैं, ये कौशल कांत मिश्रा जी हैं। जी नहीं, हम आपसे कह रहे हैं, आप ही नहीं, मैं राहुल राजपूत हूँ। राहुल जी माफ करिएगा, आप ही बताइएगा। मैं जो है मैं इनको क्या कहूं, जो कविता सुना करके 2013 पे सवाल खड़े कर गए। 2013 पे हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, 2013 पे हमने कहा नहीं था कि हम ही दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ कराएंगे, लेकिन दुर्घटना रेलवे स्टेशन पे हो गई थी कुंभ के अंदर, तो तब भी नहीं होने पाई और जो हुआ था साफ साफ आंकड़ा जारी हुआ। आज के जमाने में जब आप करें डिजिटल कुंभ, लाइव स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल सारे कैमरे, वार रूम और कंट्रोल रूम बनाने के बाद भी आपके कैमरे कहां चले गए। और दुख तो तब होता है 6 जगह भगदड़ हुई, 3 4 जगह के वीडियो आ रहे हैं। अभी हमारे आपके पहले राजपूत साहब एक चैनल पे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने स्वीकार किया कि हाँ 3 जगह घटना हुई। हमने कहा है सरकार से जारी करवाइए कि 3 जगह दुर्घटना हुई। तमाम वीडियोज है, उनको क्या जवाब देंगे। अजमेर की जब एक महिला कहती है कि हमको 15,000 रुपया दिया गया और कहा गया कि लाश लेके चले जाओ, इसको मत बताओ। जब वो बिलख रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ गए, खोया पाए सेंटर से क्यों नहीं आंकड़े जारी होते, कितने लोग खोए, कितने लोग मिले, अभी कितने लोग लापता हैं। ये तो सामान्य सी बात है। तो आपके पास खोया पाए जो रिपोर्ट आती होगी, ये तो शाम को जनरल हम लोग छोटे छोटे मेलों में जाते थे, अनाउंस होता था कि फला गायब हो गया, उनके परिजन यहाँ बैठे हैं, मिल जाते थे, नहीं मिल जाते थे, 10 दिन 5 दिन 4 दिन उनके घर पहुंच जाते थे, लेकिन वो जारी हो जाता था कि इनका बच्चा हाँ खोया था, मिल गया, ये महिला खोई थी, मिल गई या नहीं मिली। रोज के रोज क्यों आंकड़े जारी नहीं हो रहे? सरकार क्या छुपाना चाहती? सच तो यही है कि आप लाशों पर राजनीति कर रहे हो। शर्म तो आती नहीं? जो ढिढोरा पीट रहे थे दुनिया में सबसे बड़ा, आप सनातन को क्या देंगे? सनातन को एक सनातन का इवेंट नहीं करवा पाए और आप चले थे अपने ऊपर कि सनातन के हम ही लंबरदार हैं, हम ही झंडा बरदार हैं, हम ही कुंभ करा रहे हैं। बेशर्मी का आलम यह है, 100 करोड़ 50 करोड़ न्योता बांटने वाले एक इवेंट नहीं करा पाए, उनको उनके हाल पर छोड़ दिए। और उससे बड़ा अपराध किए, वो बुलडोजर बुला करके किसके कपड़े ढक रहे थे, किसकी लाशें ढकी जा रही थी। सुरेंद्र जी, ये 30 लोग जिन्होंने जिसको सरकार ने स्वीकार किया कि 30 लोगों की मौत हुई, जिसको बताने में 18 घंटे लग गए, जो संभल में 1972 की 75 की किस घटना की संख्या एग्जैक्ट बता देते हैं, जो 1954 की संख्या बता देते हैं, जो इतिहास के कालांतर में हुई एक घटना की संख्या बता देते हैं, वो उनके राज में हुई कैमरे के सामने हुई घटना का जो है आंकड़ा नहीं बता पाते। कौशल कांत जी, एक मिनट। हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता भी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ। एक सेकंड। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी दुख व्यक्त कर देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 18 घंटे तक घायलों की देख रेख और वो बता रहे होते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते कि कोई दुखद मृत्यु हुई है। ये इस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों बाज आओ, पूरा प्रदेश और देश जान रहा है। एक मिनट कौशल कांत जी, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस के भी कुछ सवाल होंगे, उसका भी जवाब आपसे लेंगे। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, गिद्ध दृष्टि इसे कहा गया है क्योंकि लगातार सवाल उठाया जा रहा है गिद्ध दृष्टि, और इसे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र भी बताया जा रहा है जो विपक्ष बार बार कर रहा है। कितना हास्यास्पद है ना, जो गिद्ध बन के लाशों के बाद फूल की वर्षा कर रहे थे वही बात कर रहे हैं। कविता सुना गए, कविता मैं सुना देती हूँ।
जो तुलसी बाबा आज नहीं बहुत पहले लिख गए थे। ऐसे लोगों पे जो इतनी निकृष्ट राजनीति कर सकते हैं, इन्हीं के सांसद हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि दुखद घटना तो हुई लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो इन लोगों को किसी एक जान का भी मूल्य नहीं है, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। राहुल जी, इतनी निकृष्टता कहां से आती है? सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म में अगर कहीं मृत्यु होती है तो उस जगह पे 24 घंटे लोग पानी खाना कुछ नहीं करते हैं, ये लोग पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, ये दूसरों को दोष दे रहे हैं, शर्म नहीं आती इस बात पे। और कौशल कांत भाई जो कविता पढ़ रहे थे, ये अपने लिए पढ़ रहे थे, ये इनके सापेक्ष बहुत सही बैठता है, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म के नाम पे उस एक मृत्यु हुई हो चाहे 100 मृत्यु हुई हो, मृत्यु के बाद उन्होंने जिस तरह पुष्प वर्षा दिखा के जो निकृष्टता दिखाई है ना, वो इस देश के लिए साधु संत भी कह रहे हैं कि कम से कम ये बता दिया गया होता कितने लोग मारे गए, तो कम से कम जो परिवार वाले घूम रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, किसी का बाप खोया है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे, उनको बता नहीं पा रहे हैं। और सारे कैमरे फेल हो गए, सारी एआई टेक्नोलॉजी फेल हो गई, अंडर वाटर ऊपर न जाने कहां ये लोग क्या क्या कर रहे थे, सब कुछ फेल हो गया। अरे विपक्ष का काम होता है सरकार के किए गए कामों पे अपनी दृष्टि रख के उस पे प्रश्न पूछना जो जनता के हित में हो। जनता के हित में प्रश्न हो रहा है तो ये गिद्ध कह रहे हैं, शर्म नहीं आती? इनके खुद उत्तरदायित्व नहीं है, जवाबदेही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है कि जनता को जवाब दे सके। जितनी वीडियोस आ रही हैं, राहुल जी, मेरा बस इतना पूछना है कि जितनी वीडियोस आ रही हैं, अगर वो अफवाहें हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनके लोग खोए हुए हैं, वो अफवाहें फैलाएंगे? शर्म नहीं आती? कहती मैं कहती हूँ, किसी भी जगह पे एक व्यक्ति का मरना भी उस सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, एक व्यक्ति भी, ये लोग कहते हैं 2013 न जाने क्या क्या, अरे जिस समय जो बुरा हुआ वो आप बुरा करने के लिए नहीं आए हैं, आप उसको बेहतर करने के लिए आए हैं। और शर्म नहीं आती है कि आज वर्तमान में 2025 में आप जिंदा है, बात करते हैं पिछली, आगे क्या बेहतर होगा, आज क्या बेहतर हो सकता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। बात करते हैं गिद्ध की, अरे आपको ये पता ही नहीं है कि गिद्ध भी तभी अपने भोजन को लेता है जब उसको भोजन प्रकृति के अनुसार मिलता है, मार के नहीं। और आप जो शब्दों का प्रयोग करते हो सनातन धर्म में कभी भी स्वीकार्य ही नहीं होता है। आपने वहां पे इन लोगों के मत जाने के बाद पुष्प वर्षा की, शर्म नहीं आती है? उसके बाद भी कह रहे हैं कि विपक्ष में हादसा नहीं था, कुछ किया गया। अरे कैसे किया गया? पैसे जो करोड़ों खर्च कर रहे थे वो कहां खर्च हो गए? क्यों नहीं जवाबदेही आपकी है? जो पुलिस वाला लगातार बोला था जो खोवत है वो पावत, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठो भागो भगदड़ होने वाली है। आपने क्यों नहीं पूछा कि उसको कैसे पता कि भगदड़ होने वाली है? क्या पता सरकार इसमें कुछ जानती हो? पूछिए ना, प्रश्न करिए ना। किसकी बात कर रहे हैं आप? कविता सुनाना बहुत आसान है, मैं कविताएं सुना दूं, पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। लेकिन जवाबदेही पे कोई उत्तर न देना, ये सरकार की विफलता है, स्वीकार्यता आपके पास नहीं है। आप प्रश्नों पे जिस तरह से बलबला जाते हैं वो दिखाता है कि आप जनता के हित में कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं। कौशल कांत जी, सबसे पहले तो सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा बीच में न बोलिएगा। सुधा जी, कांग्रेस अगर सनातन की बात करती है तो मुझे लगता है कि सुपवा बोले तो बोले, कांग्रेसियों बोले जिसमें 72 छेद, वही हाल है। सनातन को डेंगू कहने वाले, सनातन को मलेरिया कहने वाले, कालनेमी बताने वाले, राम के अगेंस्ट बोलने वाले अगर सनातन की बात करेंगे तो कांग्रेस की ही याद आएगी और किसी की याद नहीं आ सकती। और मेरे मित्र समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे, धर्मेंद्र भाई को सबसे बड़ा कष्ट इस बात से है, क्यों निमंत्रण क्यों भेजा गया, लोगों को क्यों बुलाया गया, क्यों ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे बड़ा समागम कुंभ है। उनको समस्या इस बात से है। मैं ये पूछना चाहूंगा अपने दोस्त से कि सरकारी आंकड़ा अभी तक 30 का है, इन्वेस्टिगेशन जारी है 3 लेवल की, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही, पुलिशियल की हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव। संभल में दंगाइयों पे गोली चलती है, उनके लिए मुआवजा दे दिया जाता है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से के थ्रू उनके अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, ये कंभ में जो सनातनी भक्त मरे हैं उनके लिए कितना मुआवजा डिक्लेयर कर रहे हो आप? अरे लोगों को मौत की नींद सुनाने वाले एक मिनट, धर्मेंद्र जी जवाब सुनो ना, धर्मेंद्र जी जवाब सुनो ना, धर्मेंद्र जी अरे धर्मेंद्र जी जवाब, धर्मेंद्र जी सुनिए, धर्मेंद्र जी जवाब तो सुनेंगे तभी। अरे भाई सुन तो लीजिए, देखिए आप एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना।
धर्मेंद्र जी, आप लोग एक दूसरे के बीच में ना बोलिए ना, जनता को डिसीजन लेने दीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौत हुई है, घटना हुई, वहां लोगों की जान चली गई। कितना मुआवजा दे रही है समाजवादी पार्टी? कितना मुआवजा दे रही समाजवादी पार्टी? बता के जाइएगा, इस पर बता के जाइएगा कितना मुआवजा दे रही है समाजवादी पार्टी और कितना मुआवजा दे रही कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक का डेथ नहीं हुई है ना। वापस ला दोगे? ओहो, संभल में दे दी थी, संभल में आपने वापस कर दी थी जान, वापस आ जाएगी। संभल में आपने जान वापस कर दी थी। संभल में पैसा क्यों दिया? क्योंकि वोट बैंक था ना। और जहां तक रही आप कह रहे हैं आंकड़े, संभल में अगर मुझे लगता है, अरे सुन, जवाब सुनिए धर्मेंद्र जी प्लीज। आपने अगर मैं जवाब नहीं दूंगा इनका पॉइंट वाइज तो फिर कैसे होगा? आप ये पूछ रहे थे। धर्मेंद्र जी संगम में जो हुआ, क्यों राहुल जी से संगम? धर्मेंद्र जी देखिए, आप उन्हें कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हम नहीं, सनातन विरोधी वो हैं। उन्होंने एक संभल का उदाहरण दिया कि वहां जिस तरीके से उस हिंसा में मारे गए उन्हें समाजवादी पार्टी ने मुआवजा दिया। अगर आप सनातन विरोधी नहीं है, सनातन हितैषी है, तो वो जो 30 मारे गए उन्हें भी आप कुछ अपने पार्टी फंड से दे सकते थे। उनका ये देखिए, अरे घोषणा मैं ये नहीं कह रहा, अगर उनको 30 की लिस्ट तो जारी है, 30 की लिस्ट 30 की तो 30 को आप घोषणा तो करिए। नहीं, बचाव नहीं कर रहे, आप फिर आ गए। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए, चलाइए। अखिलेश जी से पूछिए कितना देंगे। घोषणा तो आप अखिलेश जी से पूछो कि अच्छा एक चीज ये बताइए आप मुझे, अरे भाई क्योंकि वहां पर वोट बैंक मरा है, श्रद्धालुओं से वहां पर वोट बैंक की डेथ हुई है, लाभ करने गए थे, यहाँ पर वोट बैंक की नहीं हुई है, इसलिए घोषणा नहीं करेंगे, का स्नान करके इसलिए यहाँ पर मुआवजा नहीं देंगे। गए थे उनकी राजपूत जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती ना। धर्मेंद्र जी कम से कम सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए भाई, अपने बारे में बोलिए। आप लोग क्यों एक दूसरे के बीच में वो करें? या तो आप ही बोल लीजिए। अरे भाई सवाल मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं। 30 लोग, मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं? फिर आप मेरे ऊपर आ गए। डिफेंड करने वाली क्या बात करें? अगर इन्होंने जनता डिसाइड करेगी ना। आप तो उनको कह रहे हैं सनातनी विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। आप तो हितैषी है ना सारी चीजों के। मैं भी कह रहा हूं आपके साथ। हम कह तो रहे 30। अरे भाई धर्मेंद्र जी, 30 लोगों का नाम है। धर्मेंद्र जी ये बताइए, आपकी रामचरितमानस छप गई क्या? अरे आपकी रामचरितमानस छप गई क्या? आप तो, अरे आप छपवा रहे थे ना। आपको तो अरे पहले आप बता दीजिए ना। आज बताओ। और दूसरी चीज, कुंभ में जवाब बोलने कहां दे रहे हो? क्यों हुई? कितनी जगह घटना हुई? ईमानदारी से बताइएगा, कितनी जगह भगदड़ उस दिन हुई? अभी तक के आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से एक जगह घटना हुई जिसमें इंक्वायरी चल रही है, 30 लोगों की डेथ हुई है। मैं आपको अभी अब जो आधिकारिक है वही बताऊंगा। पार्टी के आपके भारतीय राजपूत जी ऐसे नहीं हो सकता। इसी चैनल पे 3 जगह धर्मेंद्र जी हैं वो। धर्मेंद्र जी अगर बोलते रहेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। फिर धर्मेंद्र जी आपके हिसाब से 10 जगह हुई ना, आप सरकार को दे दीजिए। हमारे जो घटना हुई धर्मेंद्र जी हिसाब से नहीं। लॉजिकल डिस्कशन। मैं अगर सरकार बोलेगी 30 की मौत हुई है, एक चीज बताइए, जो धर्मेंद्र जी वो आधिकारिक नहीं होता है ना। बिना आधिकारिक क्या हम चला सकते हैं कुछ भी? गजब की बातें कर रहे हैं। अरे बिना आधिकारिक हम कुछ चला सकते हैं क्या? तो आप पूछने जाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार में बिना आधिकारिक की चीजें होती थी क्या? या कांग्रेस की सरकार में बिना आधिकारिक की चीजें होती हैं? गजब बात करते हैं आप भी। चतुर्थ स्तंभ है जनता के साथ हुई अन्याय। तो बिना आधिकारिक बयान के खबर नहीं चलती, ये भी आप जान जाइए। ये चौथे स्तंभ में भी है, ठीक है? अरे भाई आप मत बताइए ना पत्रकारिता क्या है, उसूल क्या है पत्रकारिता का। होगी तो आप सरकार से पूछेंगे कि इस लाश की फोटो चलाओ न चलाओ। भाई सुन तो लीजिए, अब जवाब दें साहब। धर्मेंद्र जी आप बोल चुके, अगर आप बोल चुके तो देखिए आप लोगों की इस बहस में डॉक्टर सुधा जी को टाइम नहीं दे पा रहा हूं मैं। लिस्ट चलाइए, कितनी जगह घटना हुई और कब सच का आंकड़ा गया, कितने लोग खोए और कितने लोग उसमें मिल गए, कितने लोग अभी लापता। चलो ये आंकड़ा जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सुनूंगा, बताइए। आप कुंभ गए हैं? मुझे नहीं पता, हो सकता है गए हो, मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। मैं कुंभ गया हूं, वहां पर कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट होता रहता है कि ये खो गए हैं, इनके लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, और जब कुंभ पूरा होगा तो पूरी लिस्ट खोए पाए की आपको दिखा दी जाएगी। ठीक, अभी तक का आंकड़ा जानना है तो आप जाइए। कितने लोग? अरे भैया मैं लेके थोड़े ना बैठा हूं यहां पर। आप किस लिए बैठा हूं भाई? सरकार का पक्ष रखने तो आप नहीं है। राजपूत जी इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती ना।
नहीं, ये विवेक समाजवादी सवाल- पार्टी के लोग अगर आप आकर के ऐसे जिस तरह पक्ष रखने, से लाशों तो पर आप ये राजनीति बताइए कर रहे कितने लोग गायब हैं, हुए? घटिया राजनीति कर रहे हैं, घोषणा करिए अरे ना। घटिया राजनीति नहीं, कितना मुआवजा लाशों पर दोगे? राजनीति करो, कुर्सी कितना बचाने मुआवजा के लिए। दोगे? कितना मुआवजा अरे दोगे तुम बताओ? लिस्ट जारी करो। कितना मुआवजा दोगे? अखिलेश डॉक्टर सुधा जी, क्या यादव बोलूं नहीं मैं? है, मैं दूंगा। कितना मुआवजा दोगे? अरे मुआवजा तो अच्छा बताओ। ठीक है, जाके ले लो डीएम ऑफिस से, धर्मेंद्र सिंह जी, जाकर ले धर्मेंद्र लो सिंह जी, डीएम ऑफिस से, डीएम धर्मेंद्र ऑफिस सिंह जी, से धर्मेंद्र जाकर सिंह जी। आंकड़ा नाम बताओ, लीजिए। अगर दम है तो और ईमानदारी जो- मैं बोल तो रहा हूं जो पहले ना, दिन- डीएम ऑफिस जाके आंकड़ा लीजिए। 18 घंटे DM बाद जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 30 मौतें हुई, अखिलेश उनका नाम यादव बताइए। से जाकर कहिए घोषणा करे, अरे नाम बताओ क्योंकि ना। वोट बैंक की डेथ नहीं हुई, इसलिए घोषणा नहीं हो रही है। नहीं करा रहे, कुंभ मेला आप करा रहे थे, केवल करिए और थे। केवल और सनातन संबल की पे, दीपिका को- दंगाइयों पे, दीपिका को आप अपराधियों दीपिका पे, मिलेगी। आतंकियों कहाँ से इतना पे ज्ञान आप लाते हो? घोषणा करते हैं। अगर मैं मुजफ्फरनगर कांजी आपके अंदर दम है, मुजफ्फरनगर 30 लोग मुजफ्फरनगर के दंगाइयों पे क्या किया था? दुर्भाग्य रूप से मुजफ्फरनगर में जो लोग मरे थे, उनका आंकड़ा जारी कर दीजिए। मुजफ्फरनगर में जो लोग मरे थे, उनके लिए आपने एक तरफ घोषणा की थी कंपनसेशन की, क्योंकि वोट बैंक था। संबल में आपने घोषणा की क्योंकि वोट बैंक है। ठीक है। आपने हर जगह वहां ठीक घोषणा की जहां है, वोट अब बैंक जरा है। दोनों शांत हो यहाँ पे भी घोषणा जाइए। की है डॉक्टर ना। सुधा जी, डॉक्टर सुधा जी, ये भी कहा जा रहा है कि पहले दिन से ही कुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया गया, ये विपक्ष का काम रहा है। राहुल जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहूंगी। वीडियो जितने हैं सब जारी कर दीजिए। जो लोग रो बिलख रहे हैं उनसे कह दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो ढूंढ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, तलाशें जिनकी हैं, उनको मना कर दी। सरकार बोले तो कह दे सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह तो रही हूं कि विपक्ष के सवाल पे इतनी तिलमिलाने वाली सरकार सीधे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि ये सब झूठे हैं, सब हादसा और सब कुछ जानबूझ के कराया गया है, सब बोल देना। वो जो जनता रो रही है, बिलख रही है संगम किनारे, कौशल कांत भाई ने कहा कि आप गए हैं कि नहीं पूछ रहे थे। बिल्कुल आप लोग जाएंगे, क्योंकि वीआईपी सारे तो कैंसिल हो गए थे। उसके बाद भी धनखड़ जी गए, मुख्यमंत्री जी गए, कल पीएम जी आएंगे। सारे वीआईपी मूवमेंट बंद होने के बाद ये हो रहा है। आधा कुंभ आपने वीआईपी को दे दिया, और जो करोड़ों की संख्या आप गिना रहे थे वो आपने दे दिया आम जन को। और आम जन के चित्कार को सुनने के लिए सरकार कह रही है सरकारी आंकड़ा इतना ही है। कौशल कांत भाई, बहुत मैं आपसे, अगर सरकार ये नहीं मानेगी कि जो लोग रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो पत्रकारों को अपने मर्चुरी में वहां पे घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको ढकेल दे रहे हैं, एफआईआर का आरोप लगा रहे हैं, वो लड़की जो कह रही थी मेरे सामने लोग मरे, वो गायब हो जाती है, कोई और नया स्टाफ आ जाता है, आप सबको पकड़िए, सबको बंद करिए ना। लोग क्यों आपको अफवाहें फैला रहे हैं? सरकार की बदनामी कर रहे हैं तो पकड़िए सबको, सबको पकड़ के बंद कर दीजिए कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कम से कम जनता, जिसके वोट, जिसके वोट से आप जीत के आए हैं, जिसकी भलाई के लिए आपको काम करना था, कोई वक्त उसकी नहीं। चित्कार पे राजनीति करके शर्म नहीं आ रही? जवाब ले लो। राहुल जी, हाँ, राहुल जी, इतना बड़ा प्रश्न है और ये विपक्ष क्या करेगी? सवाल है, वही जवाब ले लूं मैं। जवाब तो दूं। कौशल कांत मेरा जी, हाथ कौशल जोड़ कांत के जी, आप कौशल लोगों कांत से जी, रिक्वेस्ट है कौशल कांत कि जी, देखिए वक्त नहीं, आप बोलना शुरू कीजिए। बिल्कुल, सरकार आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है। अरे सरकार जनता के हिसाब से काम करे, हमारे हिसाब से नॉट डन यार। कौशल कांत भाई, मैं बीच में एक बार नहीं बोली हूँ। अभी मुझे बोलने लगा दीजिए भाई। ठीक है, सुन लीजिए कौशल कांत जी, मैं लगातार सुनती हूँ आपको, लेकिन आप लोग अगर यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ राजनीति संसद विधानसभा की नहीं है, जनता के हित की बात हो रही है, वहां भी राजनीति। बात रख ली, मेरा जवाब तो सुन लो भाई। जल्दी कीजिए कौशल कांत जी, टाइम नहीं है, मुझे शो को खत्म करना है। सरकार अगर कह रही है कि अफवाहें फैलाई गई, कैमरे कहां फेल हो गए? डॉक्टर सुधा जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठ के सबूत दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये जब बुलडोजर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ये वीडियो लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? किस तरह का विपक्ष चाहिए? किस तरह का घटिया विपक्ष चाहिए? क्या बेशर्मी का आलम है ये? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आती थी कि लोग राजनीति करें। कम से कम चित्कार सुनने के बाद मन में कि आप डॉक्टर हैं, आपको समझते हैं दर्द को। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कुमासा, हालांकि इसे लेकर अखिलेश यादव